नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाखों हजारों की तादाद में जो अभिभावक परेशान थे कोरोना काल में, स्कूलों द्वारा जबरदस्ती वसूल की गई फीस को, अब आप देख सकते हैं कोरोना काल में कितने परेशान थे लोग। कोरोना काल में आप देख सकते हैं इन पिक्चरों के माध्यम से कितने परेशान थे। कहीं भी जाइए हर तरफ त्राही सी मची हुई थी। इन्हीं सब परेशानियों के बीच कोरोना काल में स्कूलों की फीस में कोई रियायत नहीं रखी गई। बच्चों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई घर पे की गई। पेरेंट्स परेशान रहते थे। यहां तक कि कुछ अभिभावक जो थे उन्होंने कंप्लेन भी की, लेकिन उनके बच्चों को फीस न देने के कारण नाम काट दिए गए। लेकिन स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं थी। अभिभावकों को इसी मुद्दे को लेकर आनंद और ज्ञानेंद्र पांडे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इन्होंने एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए इलाहाबाद का हाईकोर्ट ने एक डेट रखी और उसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की एक अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी, उसमें उन्होंने सुनवाई दी कि कोरोना काल में जो भी फीस वसूली गई है वह एक तरह से अवैध है। उसके पीछे रीजन यह था कि जो फीस ली गई थी स्कूल मालिकों का कहना था कि हमने जो हमारे अध्यापक है उनको हमने पेमेंट किया है, हमने उनका पेमेंट किया हुआ है, लेकिन जो इनका मानना था कि आपने पूरा पेमेंट नहीं किया है और केवल स्कूल में जो स्कूल के खर्च होते हैं, केवल जो शिक्षक होते हैं उनकी सैलरी ही खर्च नहीं होता, और भी खर्च होते हैं जो कि कोरोना काल में बच्चों के घर बैठने पर वह शुल्क स्कूल के खर्च नहीं हुए हैं। यानी कि जो शिक्षकों की सैलरी है उसको बांटने के बाद भी आपके पास बहुत सारा फंड ऐसा बचता है जो कि बच्चों के वेलफेयर के लिए स्कूल के दौरान खर्च किए जाते हैं, लेकिन वह खर्च नहीं किए गए थे। इन्हीं तमाम दलीलों को सुनते हुए हमारे जस्टिस राजेश बिंदल और इनके सहयोगी जस्टिस जे मुनीर ने कहा कि कोरोना काल में ले गई फीस पूरी तरह से अवैध है और उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि पूरी फीस का 15% सभी स्कूल मालिकों को वापस करना पड़ेगा। यानी कि पूरी फीस का 15% जो भी फीस जमा की गई है, और वह चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, यहां तक कि ट्यूशन तक के लिए भी कहा गया है कि ये सब फीस उनको वापस करनी पड़ेगी। और इन मालिकों को, स्कूल मालिकों को 2 महीने का समय दिया गया है। 2 महीने के समय में ये अपनी कोरोना काल में ले गई फीस का 15% वापस करेंगे, जिससे तमाम छात्रों अभिभावकों में खुशी की लहर बनी हुई है। और जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद और ज्ञानेंद्र पांडे हैं, इन लोगों को भी बधाई दी गई है। तो साथ ही इन सभी के साथ एक सुनवाई करते हुए जो हमारे मुख्य न्यायाधीश ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो भी ट्यूशन फीस की बढ़ोतरी होगी वह छात्रों के हित को और महंगाई को ध्यान में रखकर की जाए, क्योंकि हमेशा जो स्कूल मालिकों का यह दावा हमेशा रहता है कि उनको पेमेंट देनी पड़ती है। उनके जो शिक्षक होते हैं वह भी इसी देश के नागरिक हैं, वह भी इसी महंगाई से जूझ रहे हैं, लेकिन जो अभिभावकों का मानना है कि जितनी उनसे फीस वसूली जाती है उससे कहीं कम उनका पारिश्रमिक दिया जाता है। इसको ध्यान रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है और यह स्वागत करने योग्य है आने वाले समय में। और सभी अभिभावकों से अपील है कि आपने अगर कोरोना काल में फीस दिया है, और हाँ एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आपका छात्र उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो अगले साल आने वाले सत्र 2022-23 में उस फीस को सेटल भी किया जा सकता है। सेटलमेंट अगर उस स्कूल में पढ़ रहा है तो सेटलमेंट किया जा सकता है। अगर आपने वो स्कूल छोड़ दिया है या आपने किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया है तो आपकी पूरी फीस 2 महीने के अंदर वापस की जाएगी। यानी कि सेटलमेंट के साथ साथ आपकी शुल्क वापसी का भी ऑप्शन खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा।